हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा। दैट स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है। और हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, दैट पोल किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा था। ओके। और मैं आपको एक फेमस रिलेशन है सेंटर ऑफ फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, वो मैं आपको बता दूं। जैसे देखो, ये यहाँ पर मैंने एक कॉनकेव मिरर बना लिया। ठीक है। हम अभी बेसिकली बात करें कॉनकेव मिरर की, बाद में हम अलग से बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की भी। बट ये फॉर्मूला हर किसी में एप्लीकेबल है, जो मैं फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखो यहाँ पर, जैसे देखो, ये है प्रिंसिपल एक्सिस अपना, और यहाँ पर ये पॉइंट है पोल, पी से मैंने डिनोट किया हुआ है, और मैं आगे ब्लू से मार्क कर देता हूँ। देखो आप, ठीक है। सो आप देख चीज देखो, यहाँ पर लाइट रेज, यहाँ पर मान लो फोकस है, यानी सारा जितना भी लाइट रेज इस सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर आके एफ पर कन्वर्ज हो जाएगा। और फोकस और पोल के बीच का दूरी को हम लोग, जैसा आप जानते हो, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ का एक फेमस रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। मान लो इस पूरे जो स्फीयर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर है। ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं एफ इक्वल टू आर बाई टू, एक फेमस रिलेशन है। यानी फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है, आधा होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। सो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये आगे फॉर्मूलाज में यूज होंगे। ओके। और इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं उसी तरह। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर्स। अब हम कॉनकेव मिरर्स में कैसे इमेजेस का फॉर्मेशन होता है उसको देखेंगे। हम अलग अलग जगहों पर ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे, एंड देन जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके। सो स्टार्टिंग विद द रूल्स। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो जो रे डायग्राम आप पढ़ोगे उसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो आप देखो, पहला रूल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये देखो, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, देखो ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, और ये फोकस से पास करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या है, जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखो, ये अपना है प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेगी। तो ये था आपका फर्स्ट रूल। ओके। सो आपको ये याद रखना होगा दैट रे ऑफ लाइट जब भी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो ऑलवेज फोकस से पास करेगी। ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर passes through its focus after reflection from the mirror. So you need to remember this point. नेक्स्ट हम लोग रूल डिस्कस करते हैं। आप नेक्स्ट रूल देखो। दूसरा रूल है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही वापस चली जाती है। देखो, जैसे एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही वापस उधर ही चली जाएगी। सो ये है रूल नंबर सेकेंड। ठीक है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है रे ऑफ लाइट। सो ये आपको दूसरा रूल था। ओके। नाउ हम लोग बढ़ते हैं तीसरा रूल की ओर। तीसरा जो रूल है आपका, देखो, तीसरा रूल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से ऐसे आया, देखो, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो ये जस्ट वन का जस्ट अपोजिट है, आप कह सकते हैं। वन में क्या हो रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा था तो फोकस से पास हो जा रहा था। यहाँ पर फोकस से रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। सो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके। नाउ द फोर्थ रूल आप देखो। फोर्थ रूल क्या है कि ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई अगर रे ऑफ लाइट डायरेक्टली पोल पर इंसिडेंट होती है, यानी डायरेक्टली पोल पर आकर पड़ती है, तो वो सेम एंगल बनाकर जाएगी। किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हमेशा सेम एंगल होगा। देखो, ये एंगल आई है, ये एंगल आ रही है, क्या होगा? सेम होगा। सो हम कह सकते हैं, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर is reflected back making the same angle with the principal axis. ओके। सो ये था 4 रूल। ये 4 रूल मैंने आपको जो बताए, ये चारों रूल आपको कहाँ पर काम आएंगे? तो ये आपको आएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स, वहां पर आपको ये सारे रूल्स काम आएंगे। ओके। तो हम पहला जो पढ़ते हैं हम लोग केस, देखो, इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या होता है? तो ये मान लो एक मिरर है और ऑब्जेक्ट कुछ
यहाँ पर खड़ा है, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, मैंने यहाँ पर बनाया देखो। तो ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट मान लो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता कितना डिस्टेंस है, थोड़ा दूरी पर है, थोड़ा फार पॉइंट है, थोड़ा दूर है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पर है। सो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर खड़ा हो तो देखो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर कहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी पर खड़ा है, तो दो रे ऑफ लाइट हमने लिया, देखो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा पास हो गया, और दूसरा ऐसा आया डायरेक्टली पोल पर इंसिडेंट हुआ, तो ये सेम एंगल बनाता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो गया। तो ये देखो ये दो रे ऑफ लाइट जहाँ एक दूसरे को कट कर रही हैं, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो आप यहाँ पर ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये इमेज जो है देखो आप उल्टा है, यानी कि इन्वर्टेड है, ठीक है, और ये रियल इमेज बनता है। तो ये इमेज आप कह सकते हैं कि इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और काफ़ी छोटा इमेज है। आप देखो ऑब्जेक्ट तो काफ़ी बड़ा रहा होगा, है ना, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, देखो आप, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज कितना छोटा बना है, बहुत छोटा बना है। देखो आप एरो से मैंने दिखाया हुआ इमेज को, काफ़ी डिमिनिश्ड इमेज बना हुआ है, हाईली डिमिनिश्ड आप कह सकते हैं, ठीक है। और इमेज कहाँ पर बना है, तो फोकस पर बना है इमेज। तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा, आई से मैंने इमेज को लिखा, इमेज बनेगा फोकस पर। तो ये आपको याद रखना है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज ऑलवेज फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड उल्टा बनेगा, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा, है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक सेकेंड, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, इन्वर्टेड आप देखो मैंने लिख दिया, तो ये रियल और इन्वर्टेड आप इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये सब पहला केस, मैंने देखो ये आप अगर बुक में देखोगे तो ये लास्ट केस आपको बताया गया है, बट मैं आपको लास्ट से फर्स्ट की ओर बताता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ओके, नाउ द सेकेंड पोजीशन वेयर वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हमारा ऑब्जेक्ट मान लो इधर कहीं था, इन्फिनिटी पे था, हमको पता नहीं, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये चूंकि मिरर ये स्फीयर है तो स्फीयर का पार्ट है, तो यहाँ उसका सेंटर होगा। तो आप देखो ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखा है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखा है। तो ये रहा एक ऑब्जेक्ट ए बी, है ना, ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट ए बी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले है, तो इमेज कहाँ पर बनेगा ये हम देखना चाहते हैं। तो हमने क्या करना है, रूल्स लगाना है वहाँ पर। रूल्स किस चीज़ का रूल, तो रूल फॉर फॉर्मिंग इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। देखो पहला वाला रे ऑफ लाइट ऐसे ही पास किया है। दूसरा हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगा तो वो वापस उसी पाथ पे लौट आएगा। तो देखो ये दोनों पॉइंट जो है कहाँ पर कट किए, यहाँ पर कट किए, तो यहाँ पर एक इमेज बना है, छोटा सा आपको इमेज दिख रहा है। तो यहाँ पर भी इमेज कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बना, और कहाँ पर बना, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बना। सो आपको ये केस याद रखना है। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, आप देखो थर्ड पॉइंट आप देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। तो देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इससे रे ऑफ लाइट गया, देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास किया, फोकस से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो वो उसी पाथ सॉरी ये फोकस से गया रे ऑफ लाइट, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, और ये दोनों उसी पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं। देखो ये दोनों सी पर ही आकर मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इमेज बन गया, ऑब्जेक्ट के साइज का इमेज बन गया और उसी जगह पर बन गया। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a concave mirror, the image formed is at the center of curvature and real and inverted and same size as the object। ठीक है, अभी तक देखो इमेज क्या बन रहा था, इमेज हमेशा हर केस में देखो आप, यहाँ पर भी इमेज छोटा बना था, उससे पहले भी अगर आप देखो यहाँ पर भी इमेज छोटा बना था, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज भी इतना ही बड़ा है, तो सेम साइज का इमेज बन गया एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये मैंने आपको 3 केसेस बताए जहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो इमेज कैसा बना कॉनकेव मिरर के केस में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको रिवाइज करेंगे और बाकी बचे हुए 3 केस को पढ़ेंगे। टोटल 6 केसेस हैं। ओके, सो 3 केसेस बाकी बचे हुए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। टिल देन थैंक यू।